यमुना की सफाई को लेकर एक्शन में है दिल्ली सरकार और जिसकी तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये कहिए सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता आज अहम बैठक भी इस बीच करने वाली है। पीडब्ल्यूडी जल बोर्ड के अधिकारियों की ये मीटिंग बुलाई गई है। यमुना की सफाई पर कुछ बड़े फैसले यहाँ पर हो सकते हैं। रेखा गुप्ता और परवेश वर्मा 1:30 बजे ये मीटिंग करने वाले हैं। यमुना की सफाई की हालांकि तस्वीरें सामने आने लगी हैं, जहां बड़ी बड़ी मशीनें हैं यमुना की सफाई करती हुई नजर आ रही हैं। जहां पर ये भी लोग कहते हुए नजर आए, जो सफाई करता है वो ये कहते हुए नजर आए कि कभी किसी ने इन मशीनों के लिए ऑर्डर ही नहीं दिया, कभी किसी ने सफाई का इनिशिएटिव ही नहीं लिया। और यहाँ जैसे ही दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी, यानी कि बीजेपी जीती, उसके बाद से ही, बल्कि शपथ ग्रहण से पहले से ही ये मशीनें यमुना में सफाई करती हुई नजर आई। अलग अलग तरीके, अलग अलग टेक्निक अब अपनाई जा रही है दिल्ली में यमुना की सफाई को लेकर। यमुना की सफाई पर कुछ बड़े फैसले हो भी सकते हैं। आदित्य इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। आदित्य कुमार, इंडिया न्यूज संवाददाता, गीता कॉलोनी छठ पूजा घाट से लाइव मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। आदित्य, चूंकि छठ पूजा के दौरान भी आपने यमुना में रिपोर्टिंग की थी और वो जो झाग थे उनके बीच से आपकी तस्वीरें वायरल भी हुई थी, और आज जब बीजेपी की सरकार बन गई है दिल्ली में, तो आज जब यमुना में सफाई का काम चल रहा है, तब की और आज की तस्वीरों में क्या डिफरेंस आप बताएंगे? तस्वीरों के जरिए दिखाइए और बताइए। आप पीसीआर नाम ठीक कीजिए, पीसीआर। जी रचना, आपने बिल्कुल सही कहा। जी आदित्य, आप तस्वीरें दिखाइए। जी रचना, आप जैसे आपने कहा कि जिस तरीके से पहली बैठक जो है उस यमुना को लेकर के है, जल बोर्ड की बैठक है, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी बैठेंगे, नेता बैठेंगे। मैं आपको दिखाता हूं एक उस जगह की तस्वीरें आपको, जब हमने पहली बार, इंडिया न्यूज ने पहली बार उस जगह को दिखाया था जो यमुना घाट के किनारे है, और वहां पर सैकड़ों लाशें दबी हुई थी, और वो लाशें बच्चों के थे जो इलीगल तरीके से यहाँ दबाए गए थे। किसी वजह से मौत हुई, उसके बाद शमशान घाट में न ले जाकर के एक यमुना घाट के किनारे जो है दबाए गए। मैं आपको वो तस्वीरें पहले दिखाता हूँ, फिर उसके बाद दिखाऊंगा कि उस गंदगी को साफ करने के लिए प्रयास क्या किए जा रहे हैं। मैं आपको पहले डेड बॉडी दिखाता हूँ। अब जो पहले से लगे हुए, देखिए ये नीचे आपको ये दिखाई देगा, यहाँ आपको नमक दिखाई दे रहा है। ये किसी छोटे बच्चे की डेड बॉडी है जो यमुना घाट के किनारे, और मेरे दाहिने साइड में यमुना है। अब यमुना की गंदगी आप देखिए, किसी समय में यहाँ पे यमुना आपको बहती हुई धारा दिखाई नहीं देती, लेकिन आपको पानी अभी दे रहा होगा। ये बदलाव अभी आया है। अभी ये लास्ट डेड बॉडी आपने देखी जो मृत्यु के बाद किसी ने यहाँ पे गाड़ के रखा हुआ इलीगल तरीके से, जिसकी मनाही है कि इस तरीके की एक्टिविटीज यहाँ ना हो। फिर ये देखिए, ये किसी छोटे बच्चे की डेड बॉडी है। आप देखिए वो छोटे बच्चे की डेड बॉडी है। वो मतलब आप समझिए, जहां मैं अभी पैर रखूंगा ना, वहां पे आपको वो दिखाई देगा कि किसी न किसी की डेड बॉडी है, किसी जानवर की डेड बॉडी है, या किसी न किसी तरीके से कुछ ऐसी गंदगी आपको दिखाई देगी जो आश्चर्य आपको लगेगा पे इस तरीके की गंदगी है। ये देखिए, ये भी किसी बच्चे की डेड बॉडी है। बच्चा, इससे पता चल रहा है कि छोटे बच्चों के सामान आपको दिखाई देंगे, हाथ के कड़े दिखाई देंगे, उनके खिलौने आपको दिखाई देंगे, उनसे जुड़ी जो चीज़ें हैं वो दिखाई देंगे। जो आपको ये एरिया दिख रहा है जहाँ पे ये फूल रखा गया देखेंगे, छोटा है, यानी कि किसी हाइट कम, यानी बच्चे के हाइट की जो लोग होते हैं उनके है। ये देखिए, ये आपको डेड बॉडी दिखाई देंगे। ये सब डेड बॉडी आपको दिखाई देगा। ये डेड बॉडी है, वो डेड बॉडी है, वो वहाँ डेड बॉडी है। ये देखिए, कहीं से पूजा पाठ करके लाया गया है, उसको जो है वहाँ लाया गया है। वो देखिए, ये डेड बॉडी है किसी का, व्हाइट पन्नी के नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये डेड बॉडी है। ये शिवलिंग जो रखा गया उसके नीचे भी डेड बॉडी ही है। अब देखिए, वो डेड बॉडी, अब गिनती नहीं है। मतलब मैं समझिए कि मैं जहां पर भी पैर रख रहा हूँ उस पे सिर्फ डेड बॉडी मिल कि ये किस तरीके की एक्टिविटी है। कोई यहाँ पे गार्ड नहीं लगा हुआ है, किसी तरीके कोई रोकने वाला नहीं है जो इस तरीके की एक्टिविटी को रोका जाए। ये डेड बॉडी है। आप आदित्य बता रहे हैं कि किस तरीके से यमुना में गीता कॉलोनी यमुना घाट पर ये छोटे छोटे जो बच्चे थे उनके शवों को यहाँ पर दफना दिया गया, और छोटे बच्चों की डेड बॉडीज जहां दफनाई गई हैं उनके निशान आप बता रहे हैं। वहां यमुना में सफाई का काम भी चल रहा है। कुछ लोग भी मौजूद हैं क्या आदित्य, जो कि सफाई का जिम्मा अभी लिए हुए हों? हालांकि नेटवर्क बार बार फ्रीज हो रहा है, नेटवर्क की वजह से आपकी तस्वीरें हम ठीक से ना देख पा रहे हैं, ना सुन पा रहे हैं। आगे एक काम कीजिएगा, कुछ रिपोर्ट्स आप यहाँ से फाइल कीजिएगा ताकि आगे बिना किसी नेटवर्क की बाधा के वो तस्वीरें, पूरी रिपोर्ट हम दर्शकों तक पहुँचा सकें। अभी के लिए शुक्रिया कर देते हैं। आदित्य जो बता रहे थे कि किस तरीके से गीता कॉलोनी यमुना घाट से ये जहाँ
ऑफ कोर्स यमुना की सफाई का काम तो शुरू हो गया है, लेकिन जो जगह जगह घाट पर अब छोटे बच्चों के शव दफना दिए गए, उनको लेकर ये कहा गया कि कोई वहां पर मौजूद नहीं रहता था। अब कोई बच्चे जिनकी किसी कारणवश मौत हो जाती है, चूंकि छोटे बच्चों को जो अग्नि है उसमें जलाया नहीं जाता है, यानी कि अंतिम संस्कार उनका दफना कर किया जाता है। तो यहाँ गीता कॉलोनी यमुना घाट पर ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं, जहाँ पर छोटे छोटे बच्चों के शव दफनाए गए हैं। और अब उसको लेकर भी लोगों के कुछ ऑब्जेक्शंस हैं, क्योंकि वहाँ पर यमुना घाट पर, छठ घाट पर लोग पूजा करने के लिए भी पहुंचते हैं। और अब कह रहे हैं दिल्ली के लोग कि जो भी ये चीज़ें थी, जो भी कमियां थी, उन्हें दूर किया जाएगा। फिर चाहे वो यमुना की सफाई की बात हो, घाट की सफाई की बात हो, और एक्शन में अब पूरी तरीके से दिल्ली सरकार नजर आ रही है। दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता आज मीटिंग करने वाली हैं। पीडब्ल्यूडी जल बोर्ड के अधिकारियों की ये मीटिंग बुलाई गई है। खास तौर से यमुना की सफाई पर बड़े फैसले कुछ हो सकते हैं। बीती शाम भी हमने देखा था, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कैबिनेट के साथ पहुंची थी यमुना घाट पर, वासुदेव घाट पर पहुंची थी, जहां पर यमुना की आरती की तस्वीरें सामने आई थी। युद्ध स्तर पर चल रहा है यमुना की सफाई का काम।